जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे भारतीय संस्कृति में सरगुण और निर्गुण दोनों की उपासना आराध्य मान्य है। सरगुण के बिना निर्गुण नहीं और निर्गुण के बिना सरगुण नहीं। हमारे यहाँ कईयों की धारणा है कि निर्गुण निराकार परमात्मा को कहते हैं और सरगुण पत्थर की जो मूर्ति होती है उनको कहते हैं सरगुण। ये अपने आप ठोपी हुई कल्पना है। निर्गुण के बिना सरगुण नहीं रहता और सरगुण के बिना निर्गुण नहीं। एक समय की बात है, एक कोई मेरे से कोई आदमी की चर्चा हुई, बात हुई, नाम में उसका नहीं, ऐसे मैं एक सिद्धांत के हिसाब से बात करता हूँ। वह अमुक आदमी आया और उसने चर्चा करी कि मैं निराकार को मानता हूँ, मैं साकार को नहीं मानता। तो आप निराकार किन किन को मानते हो? नहीं, मैं निराकार को मानता हूँ, मैं साकार को नहीं मानता हूँ, मैं आर्य समाजी हूँ। मैंने पूछा भी, आर्य समाज की आपने कितनी डिग्री करी, कितने बार परीक्षा दी, क्या डिग्री है आपके पास में? कहता डिग्री तो मैंने नहीं की, परंतु मैं आर्य समाजी हूँ। आर्य समाजी कैसे हो? मैंने सत्यास प्रकाश पढ़े। सत्यास प्रकाश तो मैंने भी कई बार पढ़ा है और कई 16 संस्कार आदि अनेक इतिहास आर्य समाजी के पढ़े हैं। आपने डिग्री कितनी करी? उसने पूछा कितनी डिग्री होती है? मैंने कहा 4 डिग्री होती है। 4 डिग्री का प्रमाण पत्र मिलता है, वह आर्य समाजी होता है। उसने बार बार कहा मैं निराकार को मानता हूँ, साकार को नहीं मानता। तो मैंने एक वहाँ गुलाब का बूटा था और बड़े बड़े उनके फूल थे। मैंने कहा ये बूटा अमुक है, ये दिख रहा है। हम जहाँ बैठे थे वहाँ नज़दीक में एक गुलाब का पौधा, तो ये किसका पौधा है? बोले गुलाब का। इनके फूल है। हाँ, बड़े बड़े फूल है, इनमें सुगंध आती है। बोले आती है। आप ऐसे करो, साकार को वही छोड़ दो और निराकार को आप मानते हो, निराकार उसकी सुगंध है, वो निराकार आप अपने पास में ले आओ। हमारा 4-5 कदम का फैसला है उस पौधे का। निराकार को तो आप ले आओ सुगंध को, और साकार वहीं रहने दो, फूल मत लेना, और उसमें सुगंध जो निराकार है उसको ले आओ। तो वह हिचकिचाया, कहता है मैं वेदों को मानता हूँ, मैं पुराणों को नहीं मानता। पुराण के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने, कईयों ने दृष्टांत दिया है। दृष्टांत हमेशा ही झूठा होता है, सिद्धांत उसका सही होता है। दृष्टांत के आधार पर समझाने के लिए देते हैं और उस दृष्टांत को हम सचमुच मान लेते हैं। ये हमारी कमी है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। उनके उत्तम के लिए इशारा ही काफ़ी है, मध्यम और कनिष्ठ के लिए उदाहरण देना पड़ता है, दृष्टांत देना पड़ता है और सिद्धांत में घटाना पड़ता है। और सिद्धांत में कई इतिहासों में नहीं घटाकर सीधा ही दृष्टांत देते हैं। उस दृष्टांत को सत्य मान लेते हैं और दृष्टांत को समझाने के लिए था और उनको सत्य मान लिया। कई अनेक तरह के साकार निराकार को मानने वाले हैं। सिर्फ वो यही मानते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं वो साकार है, और निराकार जो परमात्मा को मानते हैं वो निराकार को मानते हैं, ये पूजा है। तो कहने का अर्थ है, एक भजन है, संत ने बड़े विधान से एक भजन बताया है। उपासना निर्गुण सरगुण ब्रह्म की करो जिसका जी चाहे। उपासना निर्गुण सरगुण और ब्रह्म की करो जिसका चाहे जी चाहे। निर्गुण निराकार निर्माया
निर्गुण निराकार है जिसके कोई आकार नहीं। निर्गुण, निर्गुण का अर्थ क्या होता है? नहीं परस जिसमें गुण है, जिसमें कोई गुणों की कोई सीमा नहीं है, उसको कहते हैं निर्गुण। कई आजकल तर्क करते हैं निर्गुण उसे कहते हैं जिसमें गुण नहीं होते। तो प्रश्न पैदा होता है गुण आए कहाँ से, गुण आए कहाँ से, ये प्रश्न पैदा हो जाता है। निर्गुण का अर्थ है निर्गुण, निराकार, नहीं परस गुण, जिसको कहते हैं निर्गुण। और निर्गुण सगुण दो नहीं है। क्यों? सगुण के बिना निर्गुण का हमें ज्ञान नहीं हो। जैसे फूल का उदाहरण दिया था, सुगंध है वो निराकार है और फूल है वो साकार है। और निर्गुण उपासना कहो, भक्ति कहो, ध्यान कहो, उपासना निर्गुण सरगुण की करा लो जिसका आदेश आवे। निर्गुण निराकार निर्माया, निर्गुण है, निराकार है, उसके कोई आकार नहीं पर जिसमें गुण है, जिससे जितने भी गुण निश्रित हुए हैं उनको कहते हैं निर्गुण। और निर्गुण निश्रित हुए हैं उनकी सीमा है नहीं, कोई सीमा नहीं है। अनंत गुण है, इसलिए निर्गुण नहीं प्लस गुण है, कोई सीमा नहीं है। और परमात्मा सरगुण और निर्गुण से अतीत है। निर्गुण निराकार निर्माया, अवगत, कोई गति नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अवगत निराकार अविनाशी है, कोई नाशवान नहीं है। उपासना अभेद रूप उसकी कर लो जिसका अजीत चाहे। उपासना है वो अभेद है, अभेद मतलब गुप्त है। परमात्मा हमारे अंदर है, फिर भी हमें दिखता नहीं है, इसलिए अभेद परमात्मा है। उपासना अभेद रूप उसकी करा लो जिसका अजीत चाहे। उपासना निर्गुण सरगुण ब्रह्म की करो कोई जिसका अजीत चाहिए, जिसका अजीत चाहिए वो करो। आगे कहते हैं अगर निर्गुण समझ में नहीं आवे, निर्गुण यदि समझ में नहीं आवे तो सरगुण भक्ति करो प्यारे। सरगुण भक्ति करो। मैंने पहले बताया था, लोग कहते हैं जैसे पत्थर की पूजा करने वाले को सरगुण कहते हैं, ऐसे सरगुण नहीं है। जो गुणों के सहित जो पूजा करते हैं उसको कहते हैं सरगुण। और हमारे शरीर के अंदर सभी गुण होने के कारण से हमें सरगुण नहीं होते, तो निर्गुण की उपासना भी हमारे से नहीं होती, क्योंकि उन निर्गुण ने प्लस गुणों से हमारा सरगुण साकार शरीर बना। इसमें अनेक तीनों गुण सभी सामग्री मिलती है, उसको कहते हैं साकार शरीर को कहते हैं सगुण। निर्गुण यदि समझ में आवे सरगुण भक्ति करो प्यारे। हिरण्य गर्भ सरगुण ईश्वर को, हिरण्य गर्भ एक तो विराट रूप है, जो संसार का विराट रूप है उसको कहते हैं, वह ईश्वर का एक स्थूल शरीर है विराट रूप, और सूक्ष्म शरीर है निर्गुण। हिरण्य गर्भ सगुण ईश्वर को भजो कोई जिसका जी चाहे। हिरण्य गर्भ सगुण ईश्वर को रटो जिसका जी चाहे, जिसको रटो। सरगुण भक्ति में साकार शरीर आ जाता है। सरगुण भक्ति में दान पुण्य यज्ञ होम आदि जितने भी साकार पूजा है, सभी जो सामग्री के द्वारा पूजा, जो शरीर के द्वारा पूजा, सरगुण गुणों सहित पूजा, गुरु की पूजा, आदि आदि महान शक्तियों की पूजा, अवतारों की शिक्षा जो हम मानते हैं वह पूजा, अवतारों का संतों का जो श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, नित्य ध्यान करते हैं, ये सभी जो संतों का उपदेश, ये सभी सरगुण पूजा है। उन्हें हमें उपदेश दिया है, इसलिए सरगुण को ही मानना है। सरगुण से निर्गुण का ज्ञान होता है। सरगुण को हम नहीं मानेंगे तो निर्गुण का ज्ञान भी नहीं होगा। सरगुण जो एक कई संत भी कहते हैं, साधु भाई हम निर्गुण निराकारा क्या जीवो हेत वपु धराए, वपु का शरीर को धारण किया। सरगुण रूप साकारा, सरगुण रूपे साकार रूप धारण करो, शरीर रूप धारण करो। साधु भाई हम निर्गुण निराकारा क्या जीवो हेत वपु धराए, और सरगुण रूप साकारा जिन जिन महारा मैं रम जान्या ताका किया उधारा। मूर्ख जीव समझा नहीं कहिए कि भर भरया संसारा।
मूर्ख जीव सथूल जान के किया नहीं इतबारा, ता कारण जगमाई भ्रमता समझा नहीं युवा। वैसे उपासना अगर सरगुण भक्ति समझ में नहीं आवे तो करो निष्काम भक्ति प्यारा। सरगुण भक्ति अगर समझ में नहीं आवे तो निष्काम भक्ति करो। निष्काम भक्ति, भक्ति 9 प्रकार की भक्ति, 8 प्रकार की योग के अंगों के द्वारा भक्ति, ज्ञान के 9 अंगों के द्वारा भक्ति, 8 अंगों के द्वारा भक्ति, मंत्र योग के द्वारा भक्ति, लय योग, निष्काम योग, सांख्य योग के द्वारा आदि आदि अनेक ऋषि मुनियों ने हमारे भक्ति उपासना के अनेक तरह के अनुबंध बताए हैं। अगर सरगुण भक्ति नहीं समझ में आवे तो निष्काम, अगर सरगुण भक्ति नहीं होवे करो निष्काम कर्मों को और फलों की आस छोड़ करके राम रटो जिसका जी चावे। हमारे कृष्ण जी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन निष्काम कर्म योग की साधना कर। निष्काम तुम कर्म कर कर्तव्य कर, पुरुषार्थ कर, मेहनत कर, भक्ति के लिए उपाय कर, साधना कर, योग साधना कर, सब कुछ कर, परंतु फलों की इच्छा मत कर। चाहे बिलाई युद्ध जीत के आप स्वराज्य प्राप्त कर ले फिर भी फलों की इच्छा नहीं करके निष्काम भाव से तू कर्तव्य करो। बढ़ने के लिए मत बनो, करने के लिए बनो। और करने के लिए जो करता है तो वह निष्काम भाव से करता है और वह बंधन में नहीं आता। और जो बढ़ने के लिए जो करता है कि मैं ऐसे बनूं वैसे बनूं, यश हुए, कीर्ति हुए, मेरा बड़ा नाम हो, ऐसे करने के लिए बढ़ने के लिए जो करता है उनके बुद्धि में पड़ती है। कहते हैं अगर निष्काम भक्ति नहीं होए करो निष्काम कर्मों को। अगर सरगुण भक्ति नहीं होए तो करो निष्काम कर्मों को, फलों की आस छोड़ करके राम रटो जिसका जी चावे। अगर निष्काम नहीं होए तो शुभ काम करो प्यारे। अगर जो निष्काम भी नहीं होता है तो शुभ काम, अच्छे काम करो जिससे हमारे कर्म कटे, दुर्मत मिटे। अगर निष्काम नहीं होवे तो करो शुभ कर्म कामना करके, शुभ कामना करके और कर्म करो। अचल राम यह भी नहीं होवे तो जन्मो और मरो जिसका जी चावे। यह भी नहीं हुए तो मरो और जन्मो। निष्काम भाव से जो कर्म करता है, निष्काम भाव से जो भक्ति करता है, कर्म योग की साधना से भक्ति करो, चाहे ज्ञान योग की साधना से भक्ति करो, चाहे मंत्र योग, लय योग, निष्काम योग आदि आदि से भक्ति योग, अलग अलग इनों में अंग है। ऋषि मुनियों ने, किसी ने योग के अंगों के द्वारा समाधि ली, समाधि में शरीर का भान नहीं होता। और 9 प्रकार के भक्ति है, 9दा भक्ति है, उसमें 9वीं भक्ति लास्ट की भक्ति है, उसमें शरीर का भान नहीं होता, मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ कैसे हूँ। ऐसे वो तन्मय हो जाता है समाधि से, के समान हो जाता है, उसको याद भी नहीं मैं कहाँ खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, शरीर का कोई भान नहीं रहता। और ज्ञान योग की साधना में यही है। और मंत्र योग, लय योग आदि में जो शरीर का भान नहीं रहता, उसमें आखिरी स्टेज समाधि, तुरीय में स्थित होना और तुरीय से अतीत आदि साधना करना, चाहे भक्ति योग के द्वारा करो, चाहे कर्म योग की साधना के द्वारा करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि और 9 प्रकार के भक्ति योग के अंग है। और ज्ञान योग के भी अंग है, विवेक, वैराग, सर्वसम्मति, मुमुक्षुता, सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम और छठी प्रतीक्षा आदि ये ज्ञान योग की साधना है। मंत्र योग की साधना, लय योग की साधना, अनेक निष्काम कर्म योग की साधना संत ऋषि मुनियों ने बताई है। जिसका जी चाहे वैसे करो, परंतु निष्काम भाव से करो। इसमें सारी विधि विधान बता दी। निराकार की विधि विधान, सर्वगुण परमात्मा ईश्वर की विराट रूप है, उसका सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप दोनों का वर्णन करके कह दिया। ईश्वर
अविद्या वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं, माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं और अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं। परमात्मा की शक्ति जो माया वशिष्ठ है उन्हें ईश्वर की इस संज्ञा से संतों ने पुकारा है। वो शक्ति है इसकी ऐश्वर्य शक्ति है, इसलिए माया वशिष्ठ को ईश्वरीय शक्ति कहते हैं और अविद्या वशिष्ठ को जीव अल्पज्ञ का ज्ञान कहते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, माई मारे मिंद्र में ठाकुर चार, जीव ईश ब्रह्म कुटेश्वर ठाकुर चार प्रकार। इन चारों में दो यथार्थ दो कलिपद विचार, जीव और ईश ये कलिपद है और ब्रह्म कुटेश्वर ये सत्य है। इन चारों में दो यथार्थ कलिपद दो विचार। अचल राम वेदांत बतावे कर निश्चय उर्धार और के हृदय में से धारणा करके वेदांत में ऐसा कहा है। ये जीव ईश्वर माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं और अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं। ये कल्पित है, ये रचना का एक शक्ति है। शक्ति का नाम माया वशिष्ठ होने से इसको ईश्वर संज्ञा दी है और अविद्या वशिष्ठ होने के कारण से इसको जीव की उपाधि दी है। और कुटिष्ठ कहते हैं आत्मा को, जैसे आत्मा कुटिशत एर्ण को भी कहते हैं बार की भाषा में। एर्ण से अनेक हथियार घड़े लोहा के अनेक हथियार घड़े, कस्सी खुदाली कृपा आदि अनेक, और एर्ण त्यों का त्यों है। ऐसे ही आत्मा से अनेक 84 लाखों के ये शरीर घटती रही फूटते रहे, परंतु आत्मा ज्यों की त्यों है, इसे उसको कहते हैं कुटी सत्य। ये सत्य है। इनमें दो यथार्थ दो कलिपत है। माई मारे इंद्र में ठाकुर चार, ऐसे संतों ने बताया है। तो सरगुण और निर्गुण, निर्गुण के बिना सरगुण के बिना निर्गुण नहीं ठहरता और निराकार साकार के बिना निराकार नहीं ठहरता। अकेला कोई निराकार कहे हम निराकार कैसे, शरीर से अलग होकर के कहाँ निराकार मिलेगा। शरीर है तो निराकार और साकार का अनुभव होता है, सरगुण और निर्गुण का अनुभव होता है। सरगुण को जान सकते हैं, निर्गुण को जान सकते हैं। इसलिए उपासना अभेद रूप उसकी करो को जिसका जी चावे। अभेद है, गुप्त है, परमात्मा होते हुए भी हमें भान नहीं, इसलिए अभेद है। संत ऋषि मुनियों ने ऐसे बताया है। अनेक संतों की कई विद्वान कई अज्ञानियों की अलग अलग तर्क होती है। इसलिए तर्क न करके उपासना निर्गुण सरगुण ब्रह्म की करो को जिसका जी चावे। बोलो जय श्री राम। जय